नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएं मिल गई हैं 2024 की। नई एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका आ गई हैं। पिछले साल की जो पुस्तिका थी उनमें कुछ क्वेश्चंस कम भी थे, इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा आ गए हैं और क्वेश्चन बदल भी गए हैं। तो नई वीडियो है ये। तो इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सामाजिक की कक्षा छठवीं की 2024 से 25 के बीच की किताबें मिली हैं वो आज हम भरवाने जा रहे हैं। तो अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं और बिना स्किप किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको किसी के चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसी चैनल पे हर सब्जेक्ट के और जितने भी आपके अध्याय हैं सारे अध्याय मिल जाएंगे। तो बच्चों आप भरने के साथ साथ पढ़ते भी चलिएगा ताकि फाइनल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपसे जल्दी से बन जाएं। जैसे कि बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि सामाजिक विज्ञान कक्षा छठवीं की है और इतिहास हो गए, इसके इतिहास के 10 चैप्टर हैं जो कि अपन ने सारे ही चैप्टर कर लिए हैं। फिर इसके बाद आते हैं बच्चों भूगोल के। तो भूगोल का 1, 2, 3 और 4 चैप्टर अपन के हो गए हैं। इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 5 करना है जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो बच्चों करते हैं भूगोल का अध्याय 5। देखते हैं अध्याय 5 है अपना जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल इस चैप्टर का नाम है। इसका पहला प्रश्न है कर्क रेखा किन किन महाद्वीपों से गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है वो एशिया, अफ्रीका और उत्तर अमेरिका से गुजरती है। तो इस प्रकार टिक करके यहाँ पर लिख देना है बच्चों। फिर दूसरा प्रश्न आता है किस महाद्वीप से कर्क विषुवत रेखा तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। तो अफ्रीका आ जाएगा इसमें, ए नंबर का है ना। तो आप अफ्रीका इसमें भर दीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा प्रश्न। एशिया महाद्वीप हिंद महासागर की किस दिशा में है। तो उत्तर दिशा में है। इसके बाद सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो इस प्रकार यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया लिख दीजिएगा। फिर पांचवा विश्व का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त स्थित है। तो कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में है बच्चों। तो प्रशांत महासागर कर दीजिएगा। इस प्रकार 5 प्रश्न अपने हो गए हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 6वां, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला रिक्त स्थान है ए वाला। इसमें अंटार्कटिका महाद्वीप हमेशा बर्फ की परतों से ढका रहता है। इसके बाद दूसरा बी नंबर का क्या है, बी नंबर में आ जाएगा अपना, आप देख सकते हैं बी नंबर में क्या है बच्चों, बी नंबर में है वायुमंडल में हमें जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं वायु का घनत्व कम होता है। कितना वायु का घनत्व कम हो जाता है। सी नंबर में पृथ्वी का एक सीमित क्षेत्र जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है तो जैव मंडल कहलाता है। डी नंबर में यूरोप एवं एशिया महाद्वीप का संयुक्त भूभाग यूरेशिया है। ई नंबर में अफ्रीका महाद्वीप का सहारा मरुस्थल उत्तरीय मरुस्थल है। कौन सा है, उत्तरीय मरुस्थल गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार आप देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार हो गए हैं अपने प्रश्न। फिर नेक्स्ट 7वां प्रश्न देखते हैं। किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों ही मापी जाती है। तो किसी स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से इसलिए मापी जाती है क्योंकि समुद्री जल सभी जगह समान होता है। तो 7वां प्रश्न हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8 है। पृथ्वी की सतह को किन 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी की सतह को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला महाद्वीपों एवं दूसरा महासागरीय बेसिन में बांटा गया है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9। जीवन के लिए आवश्यक तत्व कहाँ पाए जाते हैं, उनके नाम लिखिए। तो जीवन के आवश्यक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आवश्यक तत्व कौन कौन से, भूमि, जल, हवा, है ना। इसके बाद देखते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 10। महासागरों में असीमित मात्रा में जल उपलब्ध होने के बाद भी हम
पीने के लिए इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? उत्तर में आ जाएगा, महासागरों में अधिक मात्रा में लवण खुले होने के कारण हम महासागरीय जल का प्रयोग पीने के लिए नहीं कर सकते। इसके बाद बच्चों देखते हैं प्रश्न नंबर 11वां, और आप भरने के साथ साथ इनका रिवीजन करते चलिएगा, इनको पढ़ते चलिएगा, ताकि फाइनल पेपर में क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए। आप देख सकते हैं बच्चों 11वां प्रश्न है, वायुमंडल में पाए जाने वाली प्रमुख गैसों की मात्रा नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो जैसे यहाँ पे गैस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। तो इसकी मात्रा माउंट एवरेस्ट पे पड़ती ऑक्सीजन, फिर मैरियाना गर्त पे नाइट्रोजन, सहारा में कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन एशिया में, है ना। तो इस प्रकार आप इसकी मात्रा प्रतिशत में लिख दीजिएगा और गैस लिख दीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। क्या है 12वें प्रश्न में, महासागरीय जल की विभिन्न गतियों के नाम लिखिए। तो महासागर की गतियाँ, विभिन्न गतियाँ कौन कौन सी हैं? तरंगे, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं। तो इस प्रकार 12वां प्रश्न कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13वां प्रश्न। क्या है 13वें प्रश्न में है, पर्वतारोहियों को अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर क्यों जाना पड़ता है? तो उत्तर में आ जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वायु घनत्व तेजी से घटता है, अतः पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है और उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। फिर जल संरक्षण की कोई 3 विधियाँ, तो आप इसको बच्चों अपने मन से भी कर सकते हैं। जल संरक्षण की 3 विधियाँ लिखना है, या फिर आप सर्च करके भी लिख सकते हैं। एक प्रश्न तो आप खुद से कर ही सकते हैं ना बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं बच्चों 15वां प्रश्न, जीवमंडल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो जीवमंडल लिखना है पहले। क्या है? जल, स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवन की बहुत सी प्रजातियां हैं। कहाँ पे? जीवमंडल में। इसके बाद बच्चों दिए गए रेखा मानचित्र में विश्व के प्रमुख महाद्वीप, महासागर तथा कर्क, मकर एवं विषुवत रेखा को दर्शाइए। तो इस प्रकार आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप, इस प्रकार इन सब रेखाओं को दर्शाना है। तो यहाँ देखिए इस डायग्राम में आप इस प्रकार इस डायग्राम को बना दीजिएगा, है ना बच्चों। 16वें प्रश्न का है, आपको 16 प्रश्न में बनाना है। तो इस प्रकार 16 प्रश्न अपने कंप्लीट हो गए अध्याय 5 के। मिलते हैं अध्याय 6 में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हो उनकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगी सब्सक्राइब करने से। तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। जो भी दिक्कत, समस्या, परेशानी कुछ भी है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम सबकी कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 6 में, तब तक के लिए थैंक यू।